हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग एंड जय हिंद। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हो कि बढ़िया होंगे। तो चलिए, अब तो एग्जाम आपका नजदीक आ गया। 9 तारीख से आपका एग्जाम है, आपको पता चल चुका होगा पूरा प्रॉपर तरीके से। 9, 10, 11 3 दिन आपका एसएसआर का पड़ा है। 13, 14, 15 आई थिंक एमआर का है ना, यही टाइम टेबल होगा। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए, आज 30 जून है, यानी कल 1 जुलाई हो जाएगा। तो 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक, यानी एग्जैक्टली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 दिन है इसके पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, आप एक हफ्ता बोल दो, 1 वीक, हाँ, बट 8 दिन है हमारे पास। अब 8 दिन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरी तरफ से मतलब एग्जाम पुट डिफेंस वॉरियर की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी है, मैं दोनों पे आपसे डिस्कशन करने वाला। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो, सबसे पहला चीज, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आप एक चीज मेक श्योर करना कि आप जो भी टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट से पढ़े हो उसको वापस रिवाइज कर लो। ये चीज जरूर करना। आप नया चैप्टर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 100% सिलेबस करके जाना जरूरी नहीं एग्जाम है। जो भी बच्चा ये सोचता है कि मैं पूरा 100% पढ़ के ही जाऊंगा, वो बहुत गलत रास्ते पे। आप जितना भी पढ़े हो, आपका सिलेबस अगर 80% कंप्लीट है ना, तो आप आराम से उससे स्कोर कर सकते हो, आप सिलेक्शन पा सकते हो। लेकिन उसके बाद ना इसको मेक श्योर करो, मतलब आप गारंटी लो कि इस पे से कोई आएगा तो छूटेगा नहीं। उसको रिवीजन करना हो, उस पे स्पेशल प्रैक्टिस करनी हो, सेल्फ स्टडी करना हो, नोट्स रिवाइज करना हो दिन में एक बार कम से कम, वो सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी। कौन सा चैप्टर वीक, कौन सा स्ट्रांग, कौन सा सब्जेक्ट वीक, कौन सा स्ट्रांग, ये थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना किस पे फोकस करते हो। ओके, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली, हाँ, अब आगे मैं बात करूंगा आपसे। तो क्या करना है आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना, पहला चीज, और सब्जेक्ट वाइज फोकस करना। सब्जेक्ट वाइज मतलब कि आपका मैथ वीक है, तो मैथ में आप कुछ चैप्टर पकड़ लो जहां से क्वेश्चन श्योर है। और इस पे मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ फिजिक्स की बात किया जाएगा तो बेसिकली जितना पढ़ा है मैं, एप्लीकेशन पर अगर आप पढ़े हो, मैंने वन शॉट कराया, आप वो देख सकते हो, तो उसके अंदर आराम से आपका कवर हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करूंगा अगर आपके सेल्फ स्टडी को लेके, तो वीडियोस आप देख सकते, सब कुछ देख सकते। अब आपको मॉक टेस्ट भी साथ साथ लगाना पड़ेगा डेली। किसी भी एक दिन ऐसा नहीं गुजारना जिस दिन मॉक टेस्ट ना हो, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या करेगा, आपके अंदर वो लाएगा, पोटेंशियल लाएगा कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर सकते हो, आप मिक्स क्वेश्चन कर सकते हो, आप प्रेशर में क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपने निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये है। तो ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट ही सिखाएगा, ये चैप्टर वाइज नहीं सिखा पाएगा। तो आपका जितना भी सिलेबस हो चुका, आई थिंक सबका लगभग 80% से ज्यादा सिलेबस हो चुका होगा, आपके लिए वो सफिशियंट है सिलेक्शन के लिए। आप उस पर कमांड बनाओ। अगर कोई चैप्टर अभी चले तो आप 2-3 दिन उसको टाइम दे दो, लेकिन लास्ट का कम से कम 5 दिन आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना। ये रही आपकी स्ट्रेटेजी, आप इसको अपना सकते हो। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा आपकी हेल्प इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक, कौन सा स्ट्रांग, आपका कितना स्कोर आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप कितना कैचिंग पावर आपकी तेज है, कौन सा सब्जेक्ट में सही कर सकते हो आप, ये सब थोड़ी सी ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कोई आपको टाइम टेबल, कोई शेड्यूल बताऊंगा तो थोड़ा सा जाती हो जाएगी कि यार वो मैंने अपने हिसाब से बताया ना, वो सभी बच्चों को देखते हुए बताया। बट आपकी अपनी कुछ यूनिक क्वालिटी होती है, कुछ कमियां होती, कुछ अच्छाई है, उस हिसाब से आप अपना बैलेंस कर लेना। बस हाँ, एक चीज अभी क्या है ना, फिलहाल के लिए 1 हफ्ता तक कम से कम अपने नींद को कम से कम कर दीजिएगा। जनरली 6 घंटा सोते लोग, 5 घंटा अगर सोओगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, मैं सच बताऊं। लेकिन 1 हफ्ता अगर आखिरी का आप अपने नींद को कम कर दिए ना, काम हो जाएगा। खाना खाओ बहुत लाइट, हेवी खाना नहीं खाना है। आप खीरा, ककड़ी, पानी ज्यादा पियो, ये सारी चीजें लाइट चीजें खाना है। तो दाल चावल खाओ, ज्यादा रोटी नहीं खाना, हेवी होता है, मसाले वाला ज्यादा खाना नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें इंपैक्ट डालते हैं आपके रेगुलर रूटीन पे। ओके, इन सबसे थोड़ा सा बचना। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं हमारी प्लानिंग क्या है आप सभी के लिए जो फायदेमंद हो सकती है। तो देखो, 1 तारीख से 3 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई से 3 जुलाई तक हमने एक नॉर्मल क्लास, जो भी हमारा मॉक टेस्ट चल रहा वही चलाएंगे, उसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, 1 से 3 जुलाई तक जो हमारा चल रहा अभी तक चलेगा। लेकिन हाँ, इस बीच में हमारा यह फोकस रहेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका 100% सिलेबस सभी सब्जेक्ट का एंड हो जाए। एप्लीकेशन का सिलेबस अगर 3 जुलाई तक जाए तो भी हमारे पास लगभग आप कह सकते हो हमने 50 दिन 55 दिन ही क्लास लिया, 55 नहीं 50 दिन के आसपास। 50 दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कराना सभी सब्जेक्ट का। और ऐसा भी नहीं कोई जल्दी जल्दी अरे खत्म कर दिए बिना बच्चों से डाउट लिए, बिना कुछ समझ सुने, ऐसा नहीं। बिल्कुल आराम से हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते प्यार मोहब्बत से चले ना, तो 3 जुलाई तक आपका एप्लीकेशन कैसे भी निपटा देंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग आते हैं 4, 5, 6, 7, 8 जुलाई को क्या रहेगा।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए मैराथन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ, और मॉक टेस्ट दो दो पैटर्न पे। एक तो यहाँ पे 1 से 3 जुलाई तक जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मॉक टेस्ट चल रहा है डेली बेसिस पे 1 घंटे का, सुबह 8 बजे चलता है आपका मैथ, 9 बजे फिजिक्स, 10 बजे आपका इंग्लिश चलता है, 11 बजे आपका जीके चलता है, 1 बजे से आपका मैथ, 2 बजे से आपका रीजनिंग, 3 बजे से आपका जीके साइंस, सॉरी जीके नहीं, जीके आपका 11 बजे चलता है। ये हमारा टाइम टेबल है, डेली एक मॉक टेस्ट हमारा हो रहा है, ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 जुलाई से, 4 जुलाई से हमारा टारगेट ये है, अगर मैं सही से सब कुछ कर दिया तो आपका डेली बेसिस पे 1-1 घंटे का तो मॉक टेस्ट जो चल रहा वही चलेगा। अब जाहिर सी बात आपको कंबाइन मॉक टेस्ट भी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अब कंबाइन मॉक टेस्ट की जगह मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज लगा दिया मैराथन। फिर भी सर वो कंबाइन मॉक टेस्ट का क्या हुआ, उसके लिए मैं कर रहा हूं, थोड़ी सी प्लान कर रहा हूं, इससे मुझे लग रहा है सक्सेस हो जाएंगे हम। 5 से 8 जुलाई तक लगातार, सुन लीजिएगा पूरी बात, 5 से 8 जुलाई तक लगातार डेली आपको एक मॉक टेस्ट एग्जाम पूरा ऑफिशियल लैब पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा नेवी में मॉक टेस्ट होता वैसा ही, कोई चार्ज नहीं लगेगा बेटा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई को आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा। अगर हम यूट्यूब पे कंबाइंड मैराथन या मॉक टेस्ट कराने जाएंगे तो हमें 6 घंटा लगेगा, कम से कम 6 से 7 घंटा लग ही जाता है, आपको पता है, 1-1 घंटा लग ही जाता है, एक्सप्लेन करना समझाना टाइम लग जाता है। तो आपका जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है ना, हम उसी को यूज करते हैं। जैसा आपका पेपर होता वैसे ही हम कंबाइंड दे देंगे, डेली 1-1 दे देंगे, तो आपका कंबाइंड भी मॉक टेस्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन पे हो जाएगा, वो भी जैसा नेवी में होता वैसा सेम, यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब पे हम इंडिविजुअल करते रहेंगे और मैराथन आपके लिए लाएंगे। कैसा लगा प्लान ये बताओ? आपके लिए कंबाइंड मॉक टेस्ट कम से कम टाइम में 1 घंटे एसएसआर, आधा घंटा एमआर हो गया। हम कराएंगे कंबाइंड 6 घंटे जाएगा फालतू का, 1 घंटे के अंदर खत्म एसएसआर, एमआर आधे घंटे के अंदर खत्म, जैसा आपका पेपर आता वैसा। और डेली देंगे 4 दिन तक लगातार, 5, 6, 7, 8 आपको डेली मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1-1 घंटे डेली आप दे देना मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे। हम रेगुलर बेसिस पे 1-1 घंटे मॉक टेस्ट आपके लिए करेंगे और मैराथन है। अब मैराथन कैसे हो मैं आपसे बताता हूं, ओके। तो सभी लोग देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से प्लानिंग जो मेरी तरफ से हो सकता था कि ज्यादा लोड ना पड़े आपके ऊपर, ऐसा ना हो कि बस क्लास ही क्लास चल रहा है और फायदा नहीं हो पा रहा है। तो हमारा टारगेट ये कि 3 जुलाई तक आपका हम सब कुछ जो मेंटली प्रेशर है ना हटा दे, कि सिलेबस छोड़ो, जितने हुए सब अब साइड रखो, अब अपने को सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करना, सिलेक्शन फोकस करना है। ये मेंटेलिटी हम आ जाएंगे 4 तारीख से। 4 तारीख को हमारा मैराथन मॉक टेस्ट होगा, 5 तारीख से एप्लीकेशन पे कंबाइंड स्टार्ट हो जाएगा। इससे बेस्ट सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं पाएगा। हालांकि 4 से मैं कंबाइंड स्टार्ट कर देता, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो 3-4 दिन लग जाता, 3 दिन पूरा मॉक टेस्ट तैयार करने में ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इसलिए मैं 5 से करूंगा ताकि जो आपसे मैं प्रॉमिस करूं उसको पूरा कर पाऊं, ओके। तो चलिए, अब ये जो मैराथन जो प्लानिंग हमारी क्या है मैं बताता हूं। तो 1 से 3 जुलाई तक जो अभी चल रहा वही आपका चलेगा, 1-1 घंटे वाला मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं लास्ट 5 डेज का स्ट्रेटेजी, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 तारीख तक का। तो इसमें जो टाइम टेबल आपका होगा, शुरू में जो आपका मॉक टेस्ट चला यही वाला चलेगा, ठीक है। ये 1 तारीख से भी वही सेम है, इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया। 8 बजे से आपका मैथ का मॉक टेस्ट, 9 बजे आपका फिजिक्स का, 10 बजे इंग्लिश, 11 बजे जीके, 1 बजे आपका मैथ, फिर 2 बजे रीजनिंग और 3 बजे आपका साइंस। ये हमारा मॉक टेस्ट इंडिविजुअल जो चल रहा है यही चलेगा यूट्यूब पे, जो अभी कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको नहीं रोकेंगे ना। ये अच्छा चल रहा है, बच्चे बढ़िया रिप्लाई वो दे रहे, रेस्पॉन्स दे रहे, बढ़िया क्वेश्चन जा रहा है। इसके बाद जो मैराथन का प्लान होगा वो कुछ इस तरीके से अल्टरनेट डेज पे होगा। अल्टरनेट डेज पे होगा आपका 3 घंटे की मैराथन होगी, एक सब्जेक्ट की 1 दिन में। तो 1 दिन जीके होगा, 1 दिन साइंस, 1 दिन जीके, 1 दिन साइंस। ये हमारा मैराथन होगा 3 घंटे, 5 से 8 बजे तक, 5, 6, 7, 8, 5 से 8 बजे तक लगातार। 1 दिन जीके होगा, 1 दिन साइंस, 1 दिन जीके, 1 दिन साइंस होगा, ओके। आपको डेट भी बता देता हूं मैं। सबसे पहले आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ये मान के चलिएगा 5, 6, 7, 8, हाँ 5, 6, 7, 8, ठीक है। 5 तारीख को मान लीजिएगा जीके हो जाएगा, 6 तारीख को साइंस, 7 तारीख को ये, 8 तारीख को ये, 4, 1 सेकंड रुक जाएगा, अच्छा 4 से स्टार्ट है ना, ठीक है। 4, 5 वही मैं भी करा था, एक छूट गया। 4 तारीख को ये, 5 को ये, 6 को ये, 7 को ये और 8 को वापस से जीके हो जाएगा। ये हमारा कंबाइंड है। ये 8 को हम लोग कंबाइंड फॉर्मूला रिवीजन वगैरह लगा देंगे, देख लेंगे जैसा भी रहेगा ना। फिलहाल ये आपका टाइम टेबल रहेगा, 4 को ये, 6 को ये, 5 को ये, 7 को ये जुलाई है, ठीक है। 4 जुलाई, 6 जुलाई को जीके, 5 जुलाई और 7 जुलाई को आपको साइंस का है मैराथन, 3-3 घंटे का है।
इसके बाद बात करेंगे आपका 8 से 9 2 घंटे की क्लास डेली नेवी एमआर की होगी, डेली 2-2 घंटे क्लास, डेली 2-2 घंटे की क्लास होगी बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपका 10 बजे से 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, लगभग 4 घंटा बोल दिएगा, 1 से 2, 4 घंटे की क्लास, 4 आवर्स की क्लास आपकी मैथ और फिजिक्स की होगी अल्टरनेट टाइम पे। 4-4 घंटे की मैराथन देंगे। 4 तारीख को मान के चलेगा आपका मैथ हो जाएगा, 5 को फिजिक्स हो जाएगा, 6 को मैथ, 7 को आपकी फिजिक्स हो जाएगी। ये हमारा कंप्लीट रहने वाला है, देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ये पूरा कंबाइन होने वाला है, जिसमें 4 तारीख को मैं मैराथन लूंगा 4 घंटे का, और 5 तारीख को फिजिक्स लेंगे मोहित सर, 6 तारीख को मैं लूंगा, फिर 7 तारीख को मोहित सर लेंगे। मैं इसके अंदर क्या कराऊंगा, बेसिकली 1 शॉट में सभी लगभग हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी थोड़ा बहुत 3D वगैरह, थोड़ा बहुत जो बच्चे भी हैं इनको निपटा देंगे, और साथ ही साथ इसके मैराथन के अंदर 2 मिलेगा मुझे 4-4 घंटे का। तो 1-4 घंटे में तो जो रिमेनिंग है उसको रिवाइज करा दूंगा या जैसा भी अवेलेबल करा दूंगा, और एक जो रहेगा उसमें टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन पूरा फिनिश, जो भी आपके बन सकते हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ 100, ज्यादा नहीं। तो ये आपका रहेगा, फिजिक्स का आपका टॉप 200 हो जाएगा, जैसा भी रहेगा। तो ये हमारी प्लानिंग है। इसका थंबनेल आपको बन के मिल जाएगा जल्द से जल्द, यानी आज या कल तक मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको प्लानिंग सही लगी होगी, और साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट भी चलेगा। अब देखोगे जो हमारा ये क्लास है 8 बजे से स्टार्ट है, सुबह 6 से 8 के बीच में आप कंबाइंड मॉक टेस्ट दे सकते हो एप्लीकेशन पे, इसलिए यहाँ पे आपको टाइम छोड़ा गया, 7 बजे से हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको प्लानिंग बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर बढ़िया लगी, सब कुछ अच्छा लगा, तो जरूर बताना आप सभी लोग। अगर आपको लगे इसमें कुछ चेंजेस करने, तो आप बता दीजिएगा एक बार ना, तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले लेंगे। और कुछ चाहिए तो अभी बता देना, डिमांड कर देना, पूरा हो जाएगा, चिंता ना करो। और साथ ही साथ जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे, आपको बता देते बेटा, एयरफोर्स का प्रहार बैच हमारा स्पेशल आ चुका है, जिसकी क्लासेस 1 जुलाई यानी कल से स्टार्ट हो रही है, जहां पे अभी हम बेसिकली बहुत बेसिक चीजें बताएंगे, स्लो चलेंगे। जैसे नेवी का एग्जाम हो जाएगा 8 तारीख के बाद, बेसिकली खूब स्ट्रांग चल जाएंगे आपके तेजी से। तो आप सभी लोग कोर्स ले सकते हैं। 1 जुलाई तक आपको 499 यानी आज तक 499 पड़ेगा, 1 जुलाई से यानी कल से ये 999 का पड़ेगा कोर्स आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। ये आपका जो फॉर्म है 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा 18 जुलाई तक, ओके, 28 जुलाई तक, और 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम गया, यही आपका एग्जाम डेट है एयरफोर्स का। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, मतलब अपडेट बढ़िया लगा होगा, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारी प्लानिंग। तो आप सभी लोग बता देना आपको प्लानिंग अच्छी लगी, कैसी लगी। हर एक चीज इसमें हम इंक्लूड किए, बेसिकली जितना हो सकता था आपके लिए, जितने फायदेमंद हो सकते थे, ठीक है। और एप्लीकेशन हम लोग 3 तारीख तक बेटा 100% साइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, मतलब चैप्टर पे फोकस नहीं करेंगे। फिर हमारा फोकस कंबाइंड मॉक टेस्ट, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट और मैराथन यानी टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चन पे रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा इन्फॉर्मेशन। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।